ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने कवर अप क्या कर रखा है कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, सम बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस पे बात किया, डिस्प्लेसमेंट पे बात किया, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। ठीक है, जो भी डाउट्स है नेक्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, उस डाउट्स पे मैं बात करूंगा, है ना। तो आज हमारा डे 3 है, और डे 3 पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्पीड। ठीक है, तो जनरली अगर 9th या 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछा जाए व्हाट इज स्पीड, तो बताते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीड नहीं है। इसकी अगर डीप में जाकर कंसेप्ट हमें पता करना है तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। और जो स्पीड का कंसेप्ट है वो भी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर, तो हम डिटेल में जाएंगे उस पॉइंट तक, है ना, कि केवल ये नहीं कि डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, ये बिल्कुल ही 100% रॉन्ग है ना। क्लियर, तो जो स्पीड है, स्पीड पे बात करेंगे, बट थोड़ा सा अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड है, क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड का जो एक्चुअल कंसेप्ट है हम उस पर आएंगे, बट थोड़ा सा देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो जो आप बोलते हो ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वो एक्चुअल में स्पीड नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, एवरेज स्पीड है। क्या है, एवरेज, की स्पीड इक्वल टू डी बाई टी, ये एक्चुअल में क्या है, एवरेज स्पीड है। ये क्या है एक्चुअल में, एवरेज स्पीड है। क्या है ये, एवरेज स्पीड। अब थोड़ा सा इसको फील करें कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। सपोज दैट कोई पर्सन है, किसी वन सिटी टू अनदर सिटी जा रहा है, ठीक है, या कोई ट्रिप पे जा रहा है, या कोई डिस्टेंस जा रहा है ना। मैं भी दिल्ली से सपोज दैट मनाली जा रहा है, वो दिल्ली से कहाँ जा रहा है, वो मनाली, है ना। तो दिल्ली से मनाली गया वो अपनी फैमिली के साथ। हमने पूछा कि जो स्पीड थी आपकी व्हीकल की, कार की, क्या थी। तो मैं भी सपोज दैट उन्होंने बोला 60। क्या बोला उन्होंने, 60। तो क्या एक्चुअल में वो दिल्ली टू जो मनाली गए हैं, क्या 60 स्पीड हर बार था, ऐसा नहीं है। कहीं पे ट्रैफिक आ गया तो क्या करना पड़ा उन्हें, 0 स्पीड। कहीं पे रेड लाइट आ गई, क्या करना पड़ा, 0 स्पीड। ठीक है, कहीं पे बिल्कुल हाईवे है और कोई भी क्राउड नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक फ्री है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, 180 स्पीड हो सकता है। कहीं मार्केट एरिया में एंटर कर गए, स्पीड क्या करना पड़ा, 30, 40, 20। तो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, चेंज। अब मैं पूछूं कि आपकी स्पीड क्या है, जर्नी जो आपने किया है दिल्ली टू मनाली, क्या स्पीड है, तो नहीं बता सकता पर्सन, क्योंकि पूरी जर्नी में मे बी 100 या 1000 डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पीड हो सकता है, हो सकता है। जैसे ही अब निकले वो घर से, तो उस समय जैसे ही कार स्टार्ट किया तो 0 से धीरे धीरे 10, 20 ऐसे करते इंक्रीज हुआ। फिर गए, रेड लाइट आ गई, 0 करना पड़ा। फिर ग्रीन सिग्नल हुआ, फिर धीरे से 0 से वो 10, 20 ऐसे करते करते स्पीड अप की है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में क्या करना पड़ रहा है, स्पीड चेंज करना पड़ रहा है। तो दिल्ली टू मनाली में कितने टाइम्स स्पीड चेंज हुआ होगा, मे बी 100 to 1000 टाइम। अब उस पर्सन से पूछो तो पर्सन नहीं बता सकता कि क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ जर्नी। दिल्ली टू मनाली आपने किस स्पीड से जर्नी को कवर किया है, वो पर्सन नहीं बता सकता। फिर ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, एवरेज बताते हैं। क्या बताते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे, तो दिल्ली टू मनाली का जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो उस पूरी जर्नी में उन्हें टाइम टेकन हुआ है ना, जितना भी जर्नी में टाइम लगा है उस टाइम से क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो हमें क्या मिलने वाला है, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। जो भी वो जर्नी है उस जर्नी का क्या मिल रहा है, एवरेज स्पीड। बट स्पीड क्या हो रखा है, एक्चुअल में स्पीड क्या था, 100 to 1000 टाइम चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और स्पीड है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और स्पीड है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, कभी ब्रेक लग रहा है, कभी एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो स्पीड बहुत वेरी कर रहा है। बट हमें एक जनरल आइडिया लेना है कि ठीक है ओवरऑल क्या स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड का मतलब मैक्सिमम में भी 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एवरेज स्पीड, क्या बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर क्या बता रहा है, उसका एवरेज बता रहा है, बट एवरेज बता रहा है इसका सेंस नहीं समझ में आया, अभी ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ठीक है एवरेज स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर
पर आवर, बट क्या है एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो फिर इसके एक्चुअल मीनिंग पे जाए कि इसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर्स जो स्पीड है उसके अबाउट, मतलब या तो 60 से थोड़ा स्पीड अप हुआ है या 60 से स्पीड क्या हुआ थोड़ा डाउन। मैक्सिमम टाइम 60 के आसपास ही हमने क्या किया है, जर्नी किया है। कभी जीरो भी था, बट जीरो बहुत बार नहीं था, बहुत मिनिमम टाइम जीरो था, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारी स्पीड क्या थी, 60 के आसपास। क्या बता रहा है वो, 60 के आसपास। तो एवरेज बताता है कि मैक्सिमम किस चीज़ से वो बिलोंग कर रहा हो, मैक्सिमम किस स्पीड क्या बिलोंग करे उसकी स्पीड पूरी जर्नी का, तो हमें एवरेज बताता है। इससे भी और एक छोटा सा एग्जांपल ले, मे बी क्लास का जैसे मार्क्स है, तो किसी बच्चे का जो सपोर्ट है 20 मार्क्स का एग्जाम्स है, पेपर है, नॉर्मल सा टेस्ट है, किसी बच्चे ने 20 में 18, किसी ने 20, किसी ने 19, किसी ने 15, 10, 5, ऐसे बहुत सारे मार्क्स है। अब पूछा गया उस सब्जेक्ट टीचर से कि ना आपके जो सब्जेक्ट में क्या है मार्क्स, बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, तो ये नहीं बोल सकते कि 20 है, 20 में भी 2 स्टूडेंट का है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का 5 है, किसी का 10 है, 12 है, तो क्या है मार्क्स क्लास का, तो एवरेज वहाँ पे फिर आता है रोल में। फिर एवरेज निकाला गया, मे बी आया एवरेज 15, क्या आया, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 मार्क्स लेकर आए हैं, 15 के अराउंड ही क्लास का मार्क्स है। बहुत कम स्टूडेंट 20 को टच किए हैं, बहुत कम स्टूडेंट 10 या बिलो द 10 वगैरह है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोर्टेड क्लास में 100 स्टूडेंट थे, तो हो सकता है उस क्लास में 60, 70 या 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई 15 है, कोई 14 है, कोई 16 है, 15 के अराउंड में ही है। तो एवरेज क्या बताता है कि मैक्सिमम किस मार्क्स, जैसे मार्क्स की बात करूँ तो मैक्सिमम किस मार्क्स से बिलोंग कर रहे हैं सारे स्टूडेंट। स्पीड की बात करूँ तो जर्नी जो हुआ है उस जर्नी में मैक्सिमम क्या थी स्पीड, 60 अगर है एवरेज तो 60। तो आया बात समझ में? तो एवरेज क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को नहीं बताता है, वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन का एक सेंटर पॉइंट बताता है कि इसी के अराउंड क्या है, बिलोंग कर रहा है वो वैल्यू, एवरेज। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है। तो एवरेज हमारा क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू नहीं है, एक वो पूरी बहुत बड़ी जर्नी की वैल्यू है या लॉट्स ऑफ पीपल का वो वैल्यू है एवरेज। क्लियर? फिर एवरेज स्पीड ही है, तो स्पीड का जो यूनिट होने वाला है क्या होने वाला है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या है इसके पीछे लॉजिक, तो मीटर पर का मतलब डिवाइडेड बाय सेकेंड, और सेकेंड पे पावर क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या है 1। और लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जब अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो जो पावर का साइन है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव नहीं चेंज, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव, तो साइन ऑफ पावर क्या हो जाएगा, चेंज। तो अभी क्या है साइन प्लस का 1, अब क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -1। तो ये क्या हो गया, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब देखना बच्चे, थोड़ा सा मैं आइडिया दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल आपके पास जीरो नॉलेज है, बट मैं बिल्कुल बहुत बेसिक सा एक आइडिया देता हूँ ताकि आपको जहाँ पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वहाँ पे आप ये ना कि बिल्कुल जीरो नॉलेज हो, आप उसको समझ पाओ। तो क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला का कंसेप्ट, कि जो डायमेंशन है जैसे मास है, क्या है मास, तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल एम डिसाइड किया गया। टाइम है, क्या है टाइम, तो टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल टी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस या लेंथ, इसका एल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेसिक यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या किया गया है डिसाइड। तो अभी हम केवल 3 यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स जो है फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उस पे ही हम बात करेंगे। जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया,
ठीक है। तो इसके जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन 3 पे पहले हम क्या करने वाले हैं, फोकस। अब देखना डायमेंशनल फॉर्मूला किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्पीड। किसकी बात करेंगे, स्पीड का पहले आप क्या करो, यूनिट राइट डाउन कर दो। तो क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। फिर इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, तो क्या बन गया, मीटर सेकेंड की पावर -1। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। किसकी, लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ या। अब डायमेंशन पे आते हैं कि डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो क्या है, कैपिटल एल। क्या है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे राइट डाउन करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है पहले उसका एसआई यूनिट लिखो आप। क्या लिखो आप, और एसआई यूनिट में जो हमने यूनिट्स यूज किया है उसको रिप्लेस कर देना उसके डायमेंशन से। क्या कर देना उसके, तो जो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का या डिस्टेंस का। तो लेंथ या डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो उस यूनिट को उसके डायमेंशन से क्या कर देना, बस रिप्लेस। तो क्या आ गया यहाँ पे, एल। एस किसका यूनिट है, टाइम। तो टाइम को हम उसके डायमेंशन से रिप्लेस करेंगे, सेकेंड को, टी, कैपिटल टी। और पावर क्या है, -1। क्लियर। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। बट ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है कैसे हमने फाइंड आउट किया है, कैसे फाइंड आउट किया है, अरे कैसे फाइंड आउट किया है, यूनिट। तो फिर से हम आते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला का स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है, पहले आप राइट करो उसकी क्या, राइट डाउन यूनिट। सपोर्टेड हम एग्जांपल ले रहे हैं किसकी, स्पीड। तो जो स्पीड का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर और सेकेंड की पावर -1। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि जो भी आपने यूनिट्स लिखे हैं, है ना, एसआई यूनिट, अब उस एसआई यूनिट को रिप्लेस कर दो उसके डायमेंशन से। तो हमने टाइम का जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी, लेंथ या डिस्टेंस उसका क्या है, एल, और मास का कैपिटल एम। अब आते हैं, व्हाट इज एम, डिस्टेंस। क्या है ये, मीटर। मीटर डिस्टेंस को मेजर करता है ना। तो लेंथ या डिस्टेंस सेम ही है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल। तो हम इसको कैपिटल एल से रिप्लेस करेंगे। व्हाट इज ए सेकेंड, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या है, टी। तो हम इसको क्या करेंगे, टी से रिप्लेस करेंगे और जो पावर था वो राइट डाउन करेंगे। क्लियर। अब क्या होता है बच्चे, मैंने अभी बताया कि हम ना जनरली क्या करते हैं, मास, टाइम और लेंथ, ये डायमेंशन फॉर्मूला में तीनों को हमें राइट डाउन करना होता है। क्या क्या हमने राइट डाउन कर लिया, लेंथ कर लिया, और क्या राइट डाउन कर लिया, टाइम कर लिया। मास तो है ही नहीं इन्वॉल्व, तो जो इन्वॉल्व नहीं है उसको राइट डाउन करना है और उसकी पावर आपको 0 कर देना है। क्या कर देना है, 0, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, m की पावर 0, l की पावर 1 मेंशन करना होता है पावर, और t की पावर, और इसको क्या करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं बस। तो ये हो गया किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका हो गया, स्पीड। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट पहले लिखेंगे, यूनिट क्या है, यूनिट डिस्टेंस का मीटर। अब ये यूनिट आ गया, अब यूनिट को किससे रिप्लेस करना है, डायमेंशन से। किससे, तो मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस या लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल। और मैंने बताया कि एम होना चाहिए उसके डायमेंशन में, एल होना चाहिए और टी होना चाहिए। है क्या हमारे पास, एल है ना, टी है ना एम है। तो जो नहीं है वो राइट डाउन करना है और पावर क्या लगा देना उसका, और टी की पावर और एल की पावर 1, और स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया तो क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होने वाला है, सेम। तो ये जनरल आइडिया हो गया ना, क्या हो गया ये, जनरल आइडिया। ठीक है, डन। ये सारी चीजें नोट में आपको राइट डाउन करना है। जब वीडियो देखोगे आप प्रॉपर डायमेंशनल फॉर्मूला का एक छोटा हेडिंग रखकर आप प्रॉपर स्टेप 1 फाइंड द यूनिट, स्टेप नंबर 2 रिप्लेस द यूनिट
विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशन। क्लियर? ठीक है, तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये कन्वर्जन है कि किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करेंगे हम इसको 5/8 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोर्टेड स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, बट इसे हमें राइट डाउन करना है मीटर पर सेकेंड में। तो जो 20 वैल्यू है, इस वैल्यू में आप क्या करोगे, 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो कन्वर्ट हो जाती है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है तो बस उस वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई करना आपको, 5/18। ठीक है, क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा बच्चे कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या करता है, ओवरऑल एक हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसी इंफॉर्मेशन के अबाउट मैक्सिमम टाइम ये वैल्यू बिलोंग कर रहा था। जैसे स्पीड की बात कर रहा हूं तो कोई पर्सन दिल्ली टू मनाली गया तो मैक्सिमम टाइम क्या स्पीड थी उसकी, जनरली जैसे हमने बोल दिया कि एवरेज उसकी आई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो बोल सकते हैं कि जनरली वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या किया है, मूव किया है। बस अब सबसे इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में बात ही नहीं किया जाता इस स्पीड के बारे में, बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी 9th में कहीं डिस्कस ही नहीं होता और डायरेक्ट आता है 11th में, और फिर वहाँ पे बच्चों जब तक बहुत सारी चीज़ें होती है, 11th का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होता है, फिर छोटे छोटे पॉइंट पे आपको टाइम देने का मौका ही नहीं मिलता और स्किप हो जाता है और हमारा फंडामेंटल या फाउंडेशन बहुत क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और जेई की तरफ हमारा जो ड्रीम है मे बी वो प्रॉब्लम में हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्या है ये, बहुत बड़ा कंसेप्ट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, बहुत बिगर कंसेप्ट है। इंस्टेंटेन का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, किसकी, इंस्टेंट का मतलब बिल्कुल इसी इंस्टेंट पे। जैसे मैं बोलूँ सपोज एट 5 o'clock, क्या बोलूँ मैं, 5 o'clock, तो 5 o'clock का मतलब 5 o'clock का मतलब 5 o'clock का मतलब स्विच ऑफ कर यार उसको, बेवकूफ। ठीक है, तो 5 o'clock का मतलब क्या हुआ, 5 o'clock, ना 1 सेकेंड लेस ना 1 सेकेंड ज्यादा, है ना। उससे 5 का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 5, ना उससे लेस होना चाहिए ना उससे मोर होना चाहिए। सेकेंड क्या, माइक्रो सेकेंड भी नहीं, सेकेंड क्या, माइक्रो सेकेंड भी नहीं। अब मैं बोलूं कि 5, जो 5 o'clock जब भी होता है या 5 o'clock जब भी बजता है तो कितने देर के लिए होता है 5 o'clock, 5 o'clock कितने देर के लिए होता है, 1 मिनट, 5:01 भी तो हो गया, मिनट पहुंचने में पता नहीं कितने सेकेंड हो जाएंगे। तो 5 o'clock का जो ड्यूरेशन है वो कितने देर का है, ड्यूरेशन ऑफ 5 o'clock 1 सेकेंड भी नहीं है, उसमें कितने सारे माइक्रो सेकेंड आ जाएंगे। तो 5 o'clock का जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्स जो ड्यूरेशन है, अप्रॉक्स क्या है, 0, अप्रॉक्स क्या है, 5 o'clock कितने देर के लिए होता है, 0 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, उसमें से माइक्रो सेकेंड भी हल्का सा इंक्रीज हो गया तो 5 o'clock नहीं है, क्या हो गया वो, 5 o'clock एंड समथिंग माइक्रो सेकेंड। बात है समझ में, 5 o'clock का मतलब एग्जैक्ट 5 o'clock। तो बिल्कुल एक इंस्टेंट पे क्या है स्पीड, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब, बिल्कुल उस एग्जैक्ट इंस्टेंट पे। 5 o'clock का मतलब 5 o'clock। क्लियर हुआ। सपोज दैट जो मैंने बताया कि दिल्ली से कहाँ जा रहा है पर्सन, मनाली, और हमने देखा 5 o'clock पे उसकी ना कार की स्पीड कुछ थी, सपोज दैट
80 किलोमीटर पर आवर्स की थी। कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। बट कब थी वो? एग्जैक्ट 5 o'clock। तो 80 किलोमीटर पर आवर क्या है? उस इंस्टेंट का स्पीड है। बट हमने बार बार यूज कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। बार बार इसको मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ। एवरेज स्पीड मतलब वो दिल्ली टू मनाली गया है, जनरली इसी स्पीड पे थी गाड़ी। कार किस स्पीड पे थी? 60 के आसपास ही थी मैक्सिमम टाइम। और अभी मैंने एक वर्ड और क्या यूज किया? 80 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड है, बट दोनों का जो सेंस है वो बहुत क्या है? अलग है। दोनों का सेंस कंसेप्ट बहुत ही डिफर कर रहा है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बिल्कुल मर्ज नहीं हो सकते, बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ा गैप है दोनों कंसेप्ट में। इंस्टेंटेनियस जैसे मैंने बोला व्हाट इज 80 किलोमीटर पर आवर? It is instant. बिल्कुल 5 o'clock की स्पीड। Instant. व्हाट इज 60 किलोमीटर पर आवर? पूरी जर्नी में मैक्सिमम वो 60 के आसपास ही मूव कर रहा था पर्सन। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बट बच्चे इसका जो और हायर जो कंसेप्ट है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको फील करा रहा हूँ। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए तो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो कहीं फॉर्मूला राइट डाउन भी नहीं है कहीं फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला बात है समझ में? कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सा एक फॉर्मूला या कंसेप्ट है जो कि 11th क्लास में बच्चों को जनरली सिखाया जाता है। ठीक है, बट हम सीखेंगे 9th क्लास में अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। 11th में जाते जाते हमारा 11th का सारा चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए और सीधे हम केवल 100% जेई और जेई करेंगे और आईआईटी में हम पहुंचेंगे। बात है समझ में? तो देख रहे हो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला मेंशन ही नहीं किया गया। कैसे निकालेंगे? कोई तो मेथड होगा। तो अभी क्या है पॉइंट कि मैंने बताया कितने देर के लिए होता है 5 o'clock? 0 सेकेंड। तो हम अगर सोचे कि मैं आई से देखूं और बता दूं उसके स्पीडोमीटर में देखकर कि कितने पे मूव कर रहा था, तो देखने में भी थोड़ा बहुत टाइम क्या होता है? लग जाता है ना? देखोगे फिर क्या हो गया कि कुछ सेकेंड देखकर भी नहीं बता सकते, देखकर भी हम नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे? तो एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं मैं। सपोज दैट क्या करेंगे, देखो इधर स्पीडोमीटर है, उसके बगल में हम एक क्लॉक भी सेट कर देंगे, डिजिटल क्लॉक। क्या? और पूरा वहां पे एक कैमरा लगा देंगे और कैमरा क्या करता रहेगा? रिकॉर्ड। क्या करता रहेगा? रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। फिर हम इसको बहुत स्लो मोशन में प्ले करेंगे और फिर देखेंगे क्या हो रहा था क्लॉक में। क्या हो रहा है क्लॉक में? 48 और कुछ ये आर हो गया, ये मिनट, और यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड भी कुछ होगा ऐसे सपोर्टेड 59। फिर क्या हो जाएगा? 49 0 0। 49 सर। हाँ 49 है ना, ये मैंने 4 की जगह 5 हो गया ना। 49 और ये क्या होना है? 0 0। फिर क्या होगा? 0 1। फिर ऐसे मूव होता जाएगा फिर आएगा ये 4 है ना। फिर क्या होने वाला है? बस बिल्कुल क्या होने वाला है अब? क्या होने वाला है? 5 450 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यू चेंज करना है, इसको हमें 59 लेकर चलना है। अब क्या होने वाला है? जस्ट 5 0 0 0। बिल्कुल हमने स्लो मोशन में क्या किया? प्ले किया उस वीडियो को, है ना, और देखा। और फिर जैसे ही 5 0 0 0 0 हुआ, वीडियो को क्या कर दिया? और फिर हमने देखा 5 o'clock हो रहा है और स्पीडोमीटर में क्या स्पीड हो रही है? 5 o'clock है और फिर क्या है इधर? स्पीड। इधर क्लॉक सेट था, इधर क्या था? स्पीडोमीटर, जहाँ पे स्पीड मेजर हो रहा है ना व्हीकल का। तो जैसे ही क्लॉक पे आया ये, हमने वीडियो को क्या कर दिया? और फिर देखा कि स्पीडोमीटर में क्या वैल्यू है। वही वैल्यू क्या होगी? इस 5 o'clock की इंस्टेंटेनियस
स्पीड होगी। ये तो एक प्रैक्टिकल मैंने एग्जांपल बताया कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बार बार हमें पूरा ये सेटअप नहीं करना है ना। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर, क्या होना चाहिए, प्रॉपर, हाँ, थियोरेटिकल कंसेप्ट होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली हो गया, थियोरेटिकल क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें जाना पड़ता है किसके पास, मैथ के पास। किसके पास, मैथ के पास। हमें थोड़ा सा एक छोटा सा नॉर्मल और इन्फॉर्मेशन दूँ कि बच्चे हम फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ या फिजिक्स। फिजिक्स में क्या स्टडी करेंगे, फिजिक्स करेंगे यार, क्या स्टडी करेंगे, फिजिक्स। बट इस फिजिक्स की स्टडी करने के लिए या फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर वे में हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, किसकी, मैथ की। किसकी, मैथ की। तो बोला जाता है कि मैथ इज द टूल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को एक्सप्लोर करना है, प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लेन करना है, तो मैथ की यूज होगा एज अ टूल की तरह। सपोर्टेड कोई डॉक्टर है और बहुत एक्सपीरियंस है और एक क्रिटिकल सा सिचुएशन आया, कोई पेशेंट आया और है कि उसका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन थिएटर में गया डॉक्टर, बट जितने भी डिवाइसेस थे, जितने भी टूल्स थे, वो ऑपरेशन थिएटर से क्या किया गया, आउट। और हुआ कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो, वर्ल्ड वाइड फेमस डॉक्टर हो, अब इस क्या करो, इस पेशेंट का कर दो ऑपरेशन। तो उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, बट वो कुछ नहीं कर सकता विदाउट टूल। उसके पास टूल होंगे नहीं तो ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो विदाउट टूल हम मैथ फिजिक्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और वो टूल क्या है, मैथ है। वो टूल क्या है, मैथ है। बात है समझ में। तो इसका मतलब अगर मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग होगा तभी मेरा फिजिक्स भी क्या होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। पैरेलली दोनों को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैथ स्ट्रांग तो फिजिक्स भी क्या हो जाना है, स्ट्रांग। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैथ का एक बच्चे कंसेप्ट है, मैथ का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन है इसका इंट्रोडक्शन क्लास 11 से स्टार्ट होता है। सोचो, तो जब तक क्या बच्चा क्लास 11 तक वेट करता रहेगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए, करते हैं बच्चे। बट जो बच्चे एडवांस होते हैं, है ना, जिनको पहले से क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं यार मुझे अभी करना है, मेरा ड्रीम है कि मुझे जेई में जाना है, मुझे नीट क्लियर करना है, या मुझे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना है और इतने सारे इंटरनेशनली जो स्टूडेंट आएंगे उसमें भी मुझे उनको कॉम्पीट करके गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। तो फिर वो बच्चे पहले से ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, पहले से ही सब कुछ एक्सप्लोर। और केवल जो एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट है, एनसीईआरटी स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, तो बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाता। बहुत मतलब बोलते हैं ना कि ABCD में कितने लेटर्स होते हैं, 26, बस वो ए को ही एक्सप्लोर कर जाता है और 25th अभी लेटर एक्सप्लोर करना बच जाता है। बट वो पहले से है, वो ट्राई करता है कि 26 के 26 लेटर को क्या कर जाऊँ मैं, एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मैथ का कंसेप्ट क्या बताया मैंने, डिफरेंशिएशन। उसके बहुत सारे वर्ड हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं सेपरेटली एक लेक्चर में क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो विद इन अ लेक्चर या 2 आवर्स या 2 लेक्चर्स में इसको हम प्रॉपर वे में करेंगे कंप्लीट। ठीक है। SI यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, जो एवरेज स्पीड है वही SI यूनिट इंस्टेंटेनियस का भी होगा, डायमेंशनल फार्मूला वही होना है, वो भी स्केलर है और ये भी क्या है, स्केलर। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब थ्रू द जर्नी पर्सन सेम स्पीड से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट पे स्पीड चेंज हुआ ही नहीं, सेम ही स्पीड थी पूरी जर्नी की, सेम ही स्पीड थी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता जनरली है ना। हमारे डेली लाइफ में स्पीड में भी आप कार से मूव करो या किसी भी व्हीकल वगैरह से, तो यूनिफॉर्म स्पीड अचीव करना क्या है, टफ है। हर जगह बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, बहुत सारे जगह हमारे सिचुएशन ऐसे होंगे कि स्पीड को वेरी करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बहुत सारे बट ऐसे भी है प्रैक्टिकल एग्जांपल जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन रहता है, वहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं है। जैसे अर्थ जो सन के सराउंड में मूव कर रही है, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। अर्थ क्या कर रही है, बिल्कुल हैप्पीली सेम ही स्पीड से पूरे सन के अराउंड में,
तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। और भी है प्रैक्टिकल लाइफ, क्लॉक है, ठीक है क्या, क्लॉक, तो फिर जो भी नेडल्स है, मिनट आर हो या आर हो, जो भी है, सेकेंड आर हैंड है, तो वो क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम ही स्पीड से क्या हो रहा है, वो सेम ही स्पीड से। तो वो भी क्या हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम होना है, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो फिर यहाँ पे यूनिट भी क्या होगा, इसका सेम ही होगा, ये भी यूनिट है, डायमेंशन भी सेम होगा, और ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम केवल और केवल एक ही जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और ये फॉर्मूला सेम है एज अ एवरेज के लिए भी, स्पीड एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जब जब एवरेज का कंसेप्ट होगा और जब जब यूनिफॉर्म का कंसेप्ट होगा, हम सेम फॉर्मूला पे डिपेंड रहेंगे। इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट होगा तो वहाँ पे मैथ का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट क्या ही आता है, डिफरेंशिएशन। फिर है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा मैंने कंसेप्ट फर्स्ट डे पे बताया था कि स्पीड जो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड चेंज, उसके पीछे कॉज होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, कॉज, एक्सेलरेशन। तो बट यूनिफॉर्म में तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज, तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, कॉज नहीं है, कॉज है ही नहीं। बट यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, सेम नहीं है, क्या हो रहा है, स्पीड, और कौन है कॉज, एक्सेलरेशन। तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सेलरेशन जहाँ पे उसकी वैल्यू फिक्स हो, और दूसरा खुद एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा हो। क्या हो रहा हो, खुद एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। स्पीड तो चेंज हो रहा है, साथ साथ और कौन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन। दूसरा केस क्या हो रहा है, स्पीड तो चेंज हो रहा है बट एक्सेलरेशन चेंज, तीसरा क्या, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है बट एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं। स्पीड चेंज नहीं तो फिर वहां पे कॉज की कोई नीड नहीं है। स्पीड चेंज हो रहा है तो वहां पे दो सिनेरियो क्या होंगे, कौन चेंज कर रहा है, कौन चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। ये बहुत ही गोल्डन वर्ड है, नोट्स में होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। दूसरा नोट्स में क्या होना चाहिए कि इन यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज द नो एक्सेलरेशन, देयर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। ये नोट्स में होना चाहिए, वीडियो के थ्रू आप ये नोट्स में मेंशन करोगे। थर्ड क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है वहां पे दो तरीके से एक्सेलरेशन हो सकता है, कि वो खुद चेंज भी हो सकता है और वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, चेंज, और एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, फिक्स। और फिक्स को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। कब इन्वॉल्व होगा एक्सेलरेशन, जब क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन है। कैसे है एक्सेलरेशन, फिक्स वैल्यू में और चेंज, कॉन्टिन्यूसली उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो पहले हम फिक्स वाले कंसेप्ट पे आते हैं कि जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, मतलब है उसकी वैल्यू, क्या है उसकी वैल्यू। तो इस सिनेरियो में बच्चे आपके 9th में भी सिलेबस में है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूला आ जाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी, यू टी का मतलब u इंटू टी, बोलो नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए और टी स्क्वायर में क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब क्या है, अभी बोलना नहीं आपको, व्हाट इज v, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी। जब आप वीडियो देखकर नोट्स बनाओगे तो ये मेंशन करोगे कि v इज द फाइनल वेलोसिटी। जर्नी है, सपोर्टेड क्या है, जर्नी। सपोर्टेड किसी की जर्नी 10 सेकेंड की थी, कितने सेकेंड की थी, 10 सेकेंड, या सपोर्टेड 10 मिनट।
तो 10 मिनट जर्नी कंप्लीट होते ही क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी या स्पीड था, उसको क्या बोलेंगे हम, v। क्या बोलेंगे हम, v। जनरली ये वेलोसिटी है, वेक्टर है। क्या है, जनरली ये वेलोसिटी है और वेक्टर है। कौन सी वेलोसिटी है, जैसे ही जर्नी कंप्लीट हो गया तो फाइनली कितनी उसके पास वेलोसिटी या स्पीड था। व्हाट इज यू, जर्नी स्टार्ट होते टाइम क्या थी उसकी स्पीड या वेलोसिटी। तो यू हो गया इनिशियल और वी हो गया फाइनल। ए फॉर एक्सेलरेशन और टी फॉर टाइम। जो एस है इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एस ऑलवेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं होता है। जनरली बहुत सारे टीचर बता देते हैं, बट एक्चुअल में व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट, है ना। नोट्स में ये मेंशन होना चाहिए। कैसे मेंशन होना चाहिए, तो लिस्ट आउट बनाओगे आप। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है, एक्सेलरेशन। और टी क्या है, टाइम। ये लिस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम नोट्स में एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जस्ट ये लिस्ट आउट करने के बाद नोट्स में, कि टाइम को बच्चे छोड़ के सारी क्वांटिटी वेक्टर है। टाइम को छोड़ के क्या है, सारी क्वांटिटी वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी वी, यू, ए, एस ऑल आर वेक्टर, बट टी इज स्केलर। इस तीनों फॉर्मूले में जो इन्वॉल्व है। क्लियर। अब होता है बच्चे कंसेप्ट, तो ठीक है, अगर एक्सेलरेशन फिक्स है तो मैं ये 3 फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता हूं। अगर यूनिफॉर्म है तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, S इक्वल टू डी बाई टी। एवरेज है तो सेम S इक्वल टू डी बाई टी। बट नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हमें बहुत केयरफुली देखना होगा कि एक्सेलरेशन का तो इन्वॉल्वमेंट है, क्या एक्सेलरेशन फिक्स है या एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। जब एक्सेलरेशन कंफर्म हो जाए फिक्स है, तभी ये फॉर्मूला हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट इसका एक लिमिटेशन है जो नोट में आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। नोट में क्या करोगे, इसे मेंशन, कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी विल यूज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस 3 इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन का क्या है, एक लिमिटेशन है कि हर बार यूज नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिक्स होगा तभी हम ये इक्वेशन यूज कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर, क्लियर। अब देखना बच्चे, अगर एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो फिर से मैथ को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा, मैथ। और मैथ का वही कंसेप्ट डिफरेंशिएशन, और एक और कंसेप्ट है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यूज। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो, चेंज। देखना एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट दिखा रहा हूं। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन 0। तो अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं, हमने नहीं पता, हमने लेट कर लिया, चलो यार यूनिफॉर्म में भी यूज करो। तो अगर यूनिफॉर्म में यूज करोगे तो एक ही जगह पे क्या पुट करोगे आप, 0। एक जगह पे क्या पुट करोगे, 0। तो ये 0 अगर जैसे ही आपने पुट किया तो फिर v इक्वल टू क्या हो गया, u। तो ये क्या बता रहा है कि जो इनिशियल स्पीड थी, फाइनल स्पीड भी क्या है, मतलब स्पीड चेंज हुआ ही नहीं। यूनिफॉर्म को देखो प्रूफ कर रहे हैं। इसमें एक्सेलरेशन 0 पुट कर दो आप, क्या पुट कर दो, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, s इक्वल टू ut। तो हमारे पास बचा क्या, s इक्वल टू ut। t को उधर लेकर गए तो u इक्वल टू व्हाट इज s, व्हाट इज s, डिस्प्लेसमेंट, d बोल सकते हैं, क्या है ये, और t क्या है, t। तो दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, d बाई t। और यही तो फॉर्मूला था यूनिफॉर्म का, यही क्या था, फॉर्मूला था d बाई t। बात है समझ में। तो अगर यूनिफॉर्म में भी अगर इसको आप यूज करोगे तो वहां पे एक्सेलरेशन पुट करोगे और एक ही फॉर्मूला क्या यूज होगा, d बाई t। क्लियर, क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्पीड क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट से एप्लीकेशन है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।